नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग टैग वर्ड के बारे में बात करेंगे। 2024 एग्ज़ाम सी-टेट के लिए ये रामबाण साबित होगा। आज हम हिंदी शिक्षण कैसे पकड़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज के टैग वर्डों को। जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है, टैग वर्ड 2024 में हिंदी पेडागॉजी का पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, कौन सा पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, जो अगर पॉजिटिव निगेटिव अगर पकड़ लिए तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव में आपको जो भी पॉजिटिव पूछे उसमें टिक लगाना है, और निगेटिव में जो निगेटिव में वर्ड पूछे, जो निगेटिव में मैं बताऊंगा वो टिक लगा लीजिए। अगर पॉजिटिव में निगेटिव मिला तो उसको तुरंत काट दीजिए, अगर निगेटिव में पॉजिटिव मिलेगा तो उसको तुरंत काट दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा निगेटिव में हो या पॉजिटिव में। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड में कौन कौन है देखिए। पॉजिटिव वर्ड जिसमें है भाषा प्रयोग का अवसर, अगर ये शब्द आ जाए भाषा प्रयोग का अवसर, तुरंत इसे पॉजिटिव मानिएगा और सही टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। बच्चे को हर समय भाषा का अवसर देना चाहिए, उसके अंदर जो उत्सुकता है उसे दबाना नहीं चाहिए। ठीक, इसलिए भाषा प्रयोग का अवसर देंगे अगर तो बच्चा अधिक सीखेगा। आपको वहाँ बच्चों को सिखाना है। ठीक, तो भाषा प्रयोग का अवसर देना ये पॉजिटिव माना जाएगा। जहाँ भी मिले ये पॉजिटिव उसे आप टिक लगा सकते हैं। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन में क्या है, सहज स्वाभाविक विद्यालय पर, मतलब भाषा सहज होनी चाहिए। जो भाषा अर्जन की क्षमता है उनके अंदर भाषा सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, और विद्यालय पर मतलब कि जो विद्यालय पर नहीं, विद्यालय पूर्व है। विद्यालय पूर्व, विद्यालय पूर्व का मतलब जो विद्यालय से पहले, मतलब जो घर पे शिक्षा दी जाती है, जैसे मातृभाषा। ठीक, मातृभाषा और उनका जो लैंग्वेज है जिसमें वो बात करते हैं, उस सब पे जोर दे के उनको शिक्षा देना चाहिए, उनको अर्जन करवाना चाहिए। ये होता है भाषा अर्जन, मतलब विद्यालय से पूर्व मतलब भाषा। ठीक, वो हो जाएगी मातृभाषा। ठीक, स्वाभाविक और उसे सहज बनाना है, सरल बनाना, ना कि एकदम कठोर। ठीक, इतना कठिन कर दें कि बच्चा सीख ना पाए, नहीं, एकदम सरल स्वभाव में एकदम उसको समझाना है। अगला है प्रोत्साहित करना। बच्चे को हर समय आप प्रोत्साहित करेंगे, उसे हतोत्साहित नहीं कर सकते। ठीक, हतोत्साहित आपको नहीं करना है, आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना है। अच्छे अच्छे वर्ड उसको बताना है, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तुम्हारे साथ के लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। मतलब उसके अंदर से जो है इतना मोटिवेट कर दीजिए कि बच्चा जो है कि वो काम के लिए उत्सुक हो जाए। ठीक, वो होता है प्रोत्साहन करना। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे बोलिए कि ठीक ठीक और आगे मेहनत करो, फिर से सीख सकते हो। मतलब उसे गलती अगर कर रहा है तो नकार नहीं सकते वो, क्योंकि कुछ सीख रहा है। ठीक, अगला है व्यापक कथन जैसे समाज। व्यापक कथन का उदाहरण से दे दीजिए, जैसे समाज का, समाज में क्या हो रहा है, जो है कैसे हो रहा है, वहाँ पे लोगों से बातचीत करने का उसे मौका दीजिए। ठीक, वो होता है व्यापक कथन। ठीक, तो ये शब्द जहाँ आ जाए तुरंत सही मान लीजिए। ठीक, व्यापक कथन जैसे समाज, समाज शब्द जो है ये पॉजिटिव माना जाता है, निगेटिव नहीं होता है। आकलन पोर्टफोलियो, आकलन में जो है वो पोर्टफोलियो का उपयोग करना है। ठीक, जहाँ भी पोर्टफोलियो दिखे, आकलन की बात करें, पोर्टफोलियो की बात करें, वहाँ पे तुरंत पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा और पॉजिटिव पे आप टिक लगा लीजिए। ठीक,
सिर्फ यही सब शब्द आपको परीक्षा में मिलेंगे, बाहर कोई शब्द नहीं मिलेगा। अगर एक बार शब्द पकड़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आकलन के लिए पोर्टफोलियो, ठीक, और आकलन से प्रश्न आना ही आना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात, मतलब भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। कौन बोला था? चौमोस्की। सीधा सीधा ये लाइन उठा के रख देता है, चौमोस्की का सीधा सीधा लाइन उठा के रख देता है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हिंदी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल इसको रखता है, ठीक। और ये पॉजिटिव है, इसे तुरंत पॉजिटिव मानिएगा। मातृभाषा को स्वीकारना, मतलब जो पाठ में जो भाषा दिया गया है आप उस पे नहीं जोर दे सकते हैं, ठीक, उस पे आप जोर दे के नहीं पढ़ाएंगे। आप हर समय उसकी मातृभाषा को स्वीकार करेंगे, उसकी मातृभाषा में सबसे पहले उसे पढ़ाएंगे, ठीक। मातृभाषा में पढ़ाने के बाद जब वो सीख जाए बच्चा, उसके बाद आप पाठ की भाषा उसे सिखा लेंगे तो आसानी से वो सीख जाएगा। सबसे पहले आप मातृभाषा को उसकी स्वीकारना है, ठीक। मातृभाषा जहाँ आ जाए वहाँ पे पॉजिटिव वर्ड होगा। भाषा प्रयोग के अवसर, मतलब भाषा प्रयोग के आप उसे अवसर देंगे, उसे नकारेंगे नहीं, ठीक। अगर बच्चा कोई चीज़ बोल रहा है, करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसे प्रोत्साहित कीजिए, हाँ करो करो करो, अगर गलत होगा तो मैं सिखा दूंगा, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक। तो बच्चा क्या है कि वो सीखेगा। अगर वो बोला कुछ सीखने के लिए तो आप उसे डांट देंगे, भगा देंगे, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए भाषा प्रयोग का अवसर उसे देना है, ये पॉजिटिव वर्ड है। पढ़ना अर्थ समझकर, पढ़ना मतलब अर्थ समझना, ठीक। पढ़ना मतलब अर्थ समझना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ पढ़ते जाएं, नहीं, उसका अर्थ समझिए, ठीक। उसका अर्थ मतलब अपने खुद का क्या, ये बच्चों के लिए बात हो रही, तो आप मतलब उसको पढ़ाइए तो उसे अर्थ समझाइए, उसके बारे में बताइए, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ यूज होता है, उसकी जो है उदाहरण दीजिए आसपास के, जिससे कि वो और तेज़ी से सीख सके। ये पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक। और ये पूछा भी है, पढ़ना मतलब क्या होता है, तो समझना, ठीक। सीधा सीधा पूछा है, पढ़ना मतलब क्या होता है, समझना। चलिए अगला, लेखन। अब लेखन कैसा होना चाहिए? मौलिक विचार पर आधारित होना चाहिए, विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब कि जो मन में आ रहा है लिखने के लिए वो सब बच्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो सब तुम लिखो, मतलब वो लिखेगा तो उसे एक नए शब्द का ज्ञान होगा, उसके अंदर भंडार होगा, मतलब वो चीज़ें होंगी जो चीज़ें वो करना चाहता है। तो हर समय उसे मौलिक विचारों से और विचारों की अभिव्यक्ति से, इस सब से जो है लेखन कराइए। ये वर्ड जहाँ आ जाए, मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति, उसे तुरंत पॉजिटिव मानना आपको, ठीक, उसे पॉजिटिव मानना है। भाषा विविधता। अब भाषा विविधता में क्या है? प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद, प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद, भाषा विविधता शब्द जहाँ मिले वहाँ पे आप पॉजिटिव मानेंगे। भाषा विविधता को जो है वरीयता दी जाती है पॉजिटिव में, ठीक। प्रयासपूर्ण शब्द जहाँ जाए मतलब बच्चा प्रयास कर रहा है सीखने के लिए, ये भी पॉजिटिव आएगा। विद्यालय जाने के बाद जहाँ शब्द आ जाए पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक। बाल साहित्य, आप हर समय बाल साहित्य का प्रयोग करेंगे, बाल साहित्य शब्द जो है ये पॉजिटिव माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाता है, ठीक। अवसर देना, किसी भी काम के लिए उससे जब आप अवसर देंगे तो वो ज़्यादा सीख सकता है, ये भी पॉजिटिव वर्ड में आएगा, ठीक। अवसर देना पॉजिटिव वर्ड। प्रिंट समृद्ध माहौल, प्रिंट समृद्ध माहौल बनाना चाहिए, उसको ऐसा ऐसा उदाहरण देना चाहिए ऐसा लगे कि साक्षात है, ठीक। तो प्रिंट समृद्ध माहौल बनाना चाहिए हर समय बच्चे को, ये शब्द
पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। विभिन्नता, विभिन्नता पर जोर देना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, आप निगेटिव नहीं ले सकते विभिन्नता को। विविधता, विविधता जो है ये पॉजिटिव है, विविधता जो है ये पॉजिटिव है। ठीक, आप इसे हर समय पॉजिटिव मानेंगे, जहाँ भी विविधता शब्द आए वहाँ पे पॉजिटिव मान के आंसर लगा लीजिए। अगला है निरीक्षण। आप निरीक्षण कैसे करेंगे? निरीक्षण मतलब अवलोकन करना, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट के द्वारा। ये सब शब्द जहाँ मिले वहाँ पॉजिटिव आएगा। कौन कौन? निरीक्षण में सीधा सीधा पूछेगा अवलोकन करना, पृष्ठपोषण सत्र का प्रयोग करना और लिखित रिपोर्ट, ये सब शब्द जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, सब जहाँ मिले निरीक्षण में पॉजिटिव मान लीजिएगा। करके सीखना, करके सीखना, करके सीखना जो है ये पॉजिटिव शब्द है। करके सीखना से मतलब क्या होता है कि इसमें शारीरिक जुड़ा होता है, इसमें बच्चे का जो है वो शारीरिक जुड़ा होता है, इसमें उसके शरीर का भी काम होता है, मस्तिष्क भी काम करती है, इसमें पूरा अंग उसका काम करता है जब कोई चीज़ वो करके सीखता है, तो इसे वरीयता दी जाती है, पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक, हर समय इसे आप पॉजिटिव मानेंगे। संदर्भित सामग्री का मदद लेना, संदर्भित सामग्री जो है ये जो है पॉजिटिव मानी जाती है, अगर वहीं पे असंदर्भित अगर दे दे तो ये निगेटिव मानी जाती है। ठीक, असंदर्भित अगर दे तो इसे निगेटिव मानिएगा, और संदर्भित अगर दे तो इसे पॉजिटिव। ठीक, नैदानिक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण मतलब भाषा की मजबूत और कमजोर बिंदु का आकलन और विश्लेषण करना। देखिए, इसका आकलन एवं विश्लेषण करना। नैदानिक परीक्षण में भाषा की मजबूत और कमजोर बिंदु का आकलन और विश्लेषण करना। ठीक, आप अगर जब नैदानिक परीक्षण कर रहे हैं, ठीक, तो भाषा की वो सीधा सीधा लिखिएगा, भाषा की मजबूत जो पक्ष है उसको या कमज़ोर पक्ष है जो है वो, ये दोनों में से एक शब्द में लिखिएगा। ये दोनों में जहाँ भी मिले उसका आकलन करना, तुरंत टिक लगा लीजिएगा। ठीक, या तो हो सकता है दोनों साथ में रख दे तो और अच्छा है, तुरंत टिक लगा लीजिए। नैदानिक में आप हर समय जो है आकलन करेंगे, किसका? भाषा की मजबूत और उसके कमजोर बिंदु का। जैसे त्रुटियों से सीखना, तो बच्चा जितनी बार त्रुटि करता है उतनी बार सीखता है, तो उसके कमजोर बिंदु को भी आपको पकड़ना है, उसके मजबूत बिंदु को भी पकड़ना है। अगला है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना शब्द जो होता है ये भी पॉजिटिव माना जाता है। ठीक, अगला है शिक्षण अधिगम। अब शिक्षण अधिगम में क्या क्या है देखिए, शिक्षण अधिगम में आपको शब्द दीवार पॉजिटिव माना जाता है, शब्द दीवार पॉजिटिव माना जाता है, पठन कोना पॉजिटिव माना जाता है, कक्षा पुस्तकालय पॉजिटिव माना जाता है। ठीक, शिक्षण अधिगम में ये तीन शब्द जहाँ आए यही तीन शब्द उठा के रखता है, चौथा जो रखता है वो नहीं पूछता है, वो चौथा नहीं हो जाएगा। तीन याद कर लीजिए, शब्द दीवार, पठन कोना, कक्षा पुस्तकालय, ये सब पॉजिटिव होता है, तीसरा जो है वो निगेटिव हो जाएगा, चौथा। अगला, भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका व्याकरण अनुवाद विधि निभाती है। भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका कौन निभाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि निभाती है। कौन? व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक, व्याकरण अनुवाद विधि निभाती है भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका। ये पूछता है, सीधा सीधा आपसे पूछेगा कौन निभाता है, सीधे आप आंसर लगा देंगे व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक, बस एक शब्द आपको याद करके रखना है, व्याकरण अनुवाद विधि जो है केंद्रीय भूमिका निभाती है भाषा शिक्षण में। आसपास की चीज़ों को उदाहरण में जोड़ना, जो आसपास की चीज़ें हैं उसको उदाहरण में आपको जोड़ना है। ठीक, अगर आसपास की चीज़ें आप उदाहरण में जोड़ते हैं तो बच्चे क्या है कि उसको
अपने आसपास की चीज़ें जब कोरिलेट करेंगे तो जल्दी से सीख सकते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव माना जाता है। हर समय बोला जाता है कि बच्चों के जो आसपास की चीज़ें हैं उसको उदाहरण पे आप रखिए, उससे जोड़ के पढ़ाइए ताकि वो जल्दी सीख सके। आपका जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। पाठ लचीला बनाना मतलब पाठ आप कठोर नहीं लचीला बनाएंगे, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। ठीक, पाठ हर समय फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये रहे आपके पॉजिटिव वर्ड, इतने आप वो याद कर लीजिए पॉजिटिव वर्ड। उसके बाद बैठ जाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये तो मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, चलिए आके देखते हैं निगेटिव वर्ड। अब निगेटिव वर्ड क्या है? अभी तक तो हम लोग पॉजिटिव देखे, अब ये है निगेटिव वर्ड। जहाँ भी पॉजिटिव पूछे, ये निगेटिव वर्ड जहाँ मिले तुरंत काट दीजिए, पॉजिटिव अपने आप मिल जाएगा। जहाँ भी निगेटिव पूछे, जितना भी मैं बताया उसमें जो पॉजिटिव उसको काट दीजिए, निगेटिव तुरंत मिल जाएगा। देखिए निगेटिव में क्या है? केवल, ही, भी, सिर्फ, ये सब शब्द जहाँ बीच में लग जाते हैं उसे गलत माना जाता है। ठीक, उसे गलत माना जाता है। ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक, ये सब जहाँ मिले, आपसे निगेटिव अगर प्रश्न पूछे तो आप इस पर सही टिक लगा सकते हैं। केवल मतलब जो होता है ये होता है ओनली। देखिए ओनली शब्द में कई तरह से बनता है, इसे मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, जो बनाया था चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, और जो मैं SST के लिए बनाया था उसमें भी मैं इस पे बात किया हूँ, और आज मैं हिंदी में भी बात कर रहा हूँ। केवल वाली जो शब्द हैं ये हर जगह गलत साबित नहीं होते हैं। कब? जब चारों आंसर केवल में दिया हो, ठीक, उसमें से छांटना हो, वहाँ पे सिर्फ आपका दिमाग काम करेगा। बाकी जहाँ भी केवल लग जाता है वहाँ पे गलत मान लिया जाता है। ठीक, तो केवल, ही, भी और सिर्फ, ये शब्द जहाँ आ जाए ये निगेटिव वर्ड है। ठीक, इसे निगेटिव माना जाता है। वैज्ञानिक शब्दावली जो है निगेटिव है। ठीक, अब वैज्ञानिक शब्दावलियों का बच्चों के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये गलत वर्ड माना जाता है, मतलब निगेटिव माना जाता है। पॉजिटिव में इसे आप नहीं रखेंगे। सुंदर लेखन, लिखावट, लेख, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये निगेटिव वर्ड है। ठीक, सुंदर लेख, लिखावट, लेख, ये सब जो है सब गलत है। ये सब जो है सिर्फ लुभाने वाली बातें होती हैं कि आप इससे लोभित होइए और आंसर पे तुरंत गलत टिक कीजिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें से आपको बचना है। ये सब निगेटिव वर्ड हैं, जहाँ पे निगेटिव पूछे वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। अगला है स्मरण करना। स्मरण करना, याद करवाना, कंठस्थ करवाना, ये सब एक ही है। ठीक, इसलिए मैं अलग अलग रख रहा हूँ कि अलग अलग आप समझ सकें। देखिए याद करना, स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब जो है निगेटिव वर्ड है। आप बच्चे को स्मरण नहीं करवा सकते, याद नहीं कर सकते, मतलब रोट नहीं करवा सकते, रोट लर्निंग मना है। कंठस्थ नहीं करवा सकते हैं आप। ठीक, ये सब चीज़ें गलत मान, जहाँ भी ये शब्द मिले निगेटिव वर्ड में आप इसे सही मान लीजिए। ठीक, अगर पॉजिटिव मिले तो इसे तुरंत गलत मान लीजिए। काव्यात्मक भाषा, जो काव्यात्मक भाषा है, ई वर्ड जो होता है वो गलत माना जाता है। ठीक, ये सब निगेटिव है। आगे हम देखें तो पाठ्य पुस्तक की ज्ञान पर बल, आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक की ज्ञान पर बल नहीं दे सकते, ये वर्ड गलत माना जाता है। पाठ्य पुस्तक की ज्ञान पर नहीं, बच्चे को ऐसा सिखाना है जो बच्चे पूर्व ज्ञान में रखे हों और जो अच्छी तरह से सीख सके, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से आप नहीं सिखा सकते। बाधा जटिलता ये सब निगेटिव है, जहाँ भी मिले सब उसे निगेटिव मान लीजिए, क्योंकि ये बच्चे के सीखने में रुकावट पैदा करता है। मातृभाषा को अनदेखा करना, नहीं, आप मातृभाषा को अनदेखा नहीं
नहीं कर सकते हैं। ठीक, हर समय मातृभाषा को आप उसे वरीयता देंगे। ठीक, ये शब्द निगेटिव मान लिया जाएगा। जहाँ भी दिखे कि मातृभाषा को अनदेखा करना है वहाँ पे निगेटिव वर्ड हो गए। हतोत्साहित करना, बच्चे को आप हतोत्साहित नहीं करना, आपको जो है बच्चे को प्रोत्साहित करना है। ठीक, हतोत्साहित अगर करेंगे तो निगेटिव वर्ड है। ठीक, जहाँ भी हतोत्साहित मिले इसे निगेटिव वर्ड मान लीजिए। अत्यधिक जटिल और गहनता, अत्यधिक जटिल और गहनता से नहीं आपको बच्चों को बढ़ाना है। जो है बच्चे को हर समय जो है एकदम लचीला बना के पाठ पढ़ाना है और उसे जो है कि एक सामान्य वर्ड में पढ़ाना है जिससे कि बच्चा आसानी से सीख सके। ठीक, इतना गहराई में आपको नहीं जाने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चा नहीं सीख पाएगा। ये चीज़ें जहाँ मिले वहाँ पे निगेटिव वर्ड हैं, अत्यधिक जटिल और गहनता। विन्यास पर जोर देना, आप विन्यास पर जोर नहीं दे सकते हैं, इससे निगेटिव माना जाता है। ठीक, उसके बाद है भाषा स्थिर, भाषा स्थिर ये भी निगेटिव वर्ड है, भाषा स्थिर निगेटिव वर्ड है। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित जो है ये निगेटिव वर्ड है, हर समय बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्य केंद्रित, पाठ केंद्रित नहीं बाल केंद्रित होना चाहिए, ये भी निगेटिव वर्ड है। दंड भय सजा, मतलब आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक, बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, उसे फियर नहीं कर सकते, मतलब डरा नहीं सकते। ठीक, उसे दंडित नहीं कर सकते। ये सब वर्ड जो हैं वो निगेटिव वर्ड है। ठीक, पुरस्कार देना, पुरस्कार देना भी निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव में रखा जाएगा। मानकीकृत, मानकीकृत शब्द जो है एकदम निगेटिव है, ये जहाँ भी मिले सबसे ज़्यादा वर्ड यही मिलता है, मानकीकृत, मानक, तुरंत निगेटिव लगाइए इसको। पाठ को कठोर, कठोर मतलब रिजिड, रिजिड मतलब आप पाठ को कठोर नहीं बना सकते, उसे रिजिड नहीं बना सकते। पाठ को हर समय क्या बनाना है, लचीला बनाना है, पाठ को हर समय लचीला बना के पढ़ाना है। ठीक, ये रहे हमारे आज के सब प्रश्न। ठीक, ये रहे आज के, ये हैं पॉजिटिव वर्ड, फिर से देख लीजिए जल्दी जल्दी। पॉजिटिव वर्ड, भाषा प्रयोग का अवसर, भाषा अर्जन जिसमें सहज स्वाभाविक, विद्यालय पर, विद्यालय पूर्व, ये हो जाएगा विद्यालय पूर्व। ठीक, उसके बाद प्रोत्साहित करना, व्यापक कथन जैसे समाज, आकलन में पोर्टफोलियो को प्रयोग करना, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, चॉम्स्की ने कहा था। मातृभाषा को स्वीकारना है, उस पर जोर देना है, भाषा प्रयोग की अवसर देना है आपको। उसके बाद पढ़ना, अर्थ, अर्थ मतलब समझकर, पढ़ना मतलब अर्थ समझना। ठीक, लेखन मौलिक विचार और विचारों की अभिव्यक्ति, इसमें ये आएगा। भाषा विविधता में प्रयासपूर्व, विद्यालय जाने के बाद बाल साहित्य का प्रयोग करना है, अवसर देना है, प्रिंट शब्द माहौल बनाना है और विभिन्नता पर जोर देना है, विविधता पर जोर देना है। निरीक्षण में आपको अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट पर जोर देना है। करके सीखना, ये शारीरिक जुड़ा होता है, इस पर जोर देना है। संदर्भित सामग्री का प्रयोग करना है। नैदानिक परीक्षण में भाषा की मजबूत और कमजोर बिंदुओं का आकलन करना है, विश्लेषण करना है। शिक्षण अधिगम में शब्द दीवार, पठन कोना, कक्षा पुस्तकालय, ये सब सही माना जाता है। पाठ भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका कौन निभाता है, तो व्याकरण अनुवाद निभाता है। आसपास की चीज़ों को उदाहरण में जोड़ना है, बाल केंद्रीय शिक्षा होनी चाहिए, पाठ को लचीला बनाता है। निगेटिव वर्ड में केवल, ही, भी, सिर्फ वाले शब्द जो हैं गलत माने जाते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली निगेटिव है। सुंदर लेख या लिखावट लेख, ये आपको लुभाने वाला होता है, निगेटिव है। स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, ये निगेटिव वर्ड है। काव्यात्मक भाषा निगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक की ज्ञान पर बल देना निगेटिव वर्ड है। भाषा जटिलता निगेटिव वर्ड है। मातृभाषा को अनदेखा करना, ये निगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित करना निगेटिव वर्ड है। अत्यधिक जटिलता और गहनता निगेटिव वर्ड है। विन्यास पर जोर देना निगेटिव वर्ड है।
भाषा शिक्षण निगेटिव वर्ड है। शिक्षक केंद्रित निगेटिव वर्ड है। पाठ केंद्रित निगेटिव वर्ड है। दंड भय सजा निगेटिव वर्ड है। पुरस्कार देना निगेटिव वर्ड है। मानकीकृत निगेटिव वर्ड है। पाठ को कठोर बनाना निगेटिव है। ये रहे आज के जो टैग वर्ड हैं हिंदी के, हो गए पूरे। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अपने मित्रों को भी भेज दीजिए जो इसको देख सकें और इस साल अपना सीटेट पास कर सकें। ठीक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।